Hello everyone. We in the last topic we discussed about marginal costing and its various types of techniques we can use in marginal costing, such as contribution, PV ratio, break-even point, and many other. Today let's discuss some of the questions on these techniques. Let's take illustration 15. As all of you know, illustration 15 में जो डेटा गिवन है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. हमें सेल्स और प्रॉफिट गिवन है 2 ईयर्स के. अगर आपको याद हो तो हम पीवी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इस सारे डेटा का यूज़ कर सकते हैं एंड फर्दर हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमें क्या गिवन है? सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड फॉर द 2 ईयर्स आर एज फॉलोज. ईयर 1 एंड ईयर 2 सेल्स आर गिवन, ईयर 1 एंड ईयर 2 प्रॉफिट्स आर गिवन. So does anybody remember the formula for PV ratio with this data? It is change in profits upon change in sales. Profit में क्या change हुआ है? For the first year profit is 18,000 and for the second year it's 26,000. तो profits में क्या change हुआ है? 8,000 का change आया है. और sales जो है फर्स्ट ईयर में it's 2,40,000 एंड सेकेंड ईयर में it's 2,80,000. तो क्या चेंज आया? 2,40,000 से 2,80,000 हो गए, तो दैट मीन्स 40,000 का चेंज आया. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? चेंज इन प्रॉफिट्स दैट्स 8,000 एंड चेंज इन सेल्स. चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन चेंज इन सेल्स करेंगे हम, तो हमारे पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी रेशियो. ओके, तो यहाँ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज़ यू कैन सी हियर 26,000 minus 18,000 is 8,000 and 280 minus 240 is 40,000. तो 8,000 अपॉन 40,000 दैट इज़ इट्स 20%. तो आप हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारा पीवी रेशियो हो गया 20%. देन वी कैन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट विद दिस ऑल्सो. फिक्स्ड कॉस्ट में हम आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे आप देखिए सेल्स कैसे निकाली जा सकती है. आपको अगर याद है फॉर्मूला तो हमने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. ये एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था? रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स. तो हमने इंटरचेंज कर दिया और अब हम यहाँ से सेल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास प्रॉफिट भी है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और प्रॉफिट्स जो है यहाँ हम प्लस कर रहे हैं वो यहाँ के माइनस हो जाएंगे. तो हम यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं. उस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है 30,000. एंड लेट्स मूव. आप जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो दोनों ईयर्स की सेम रहेगी. तो आप जो फॉर्मूला है वो किसी भी ईयर के लिए लगा सकते हैं. फॉर ईयर 1 इट्स 30,000 एज वेल एज ईयर 2 इट्स 30,000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती. देन कम टू वेरिएबल कॉस्ट. हम अपनी बेसिक इक्वेशन पे चले जाएंगे. दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. ये आपको याद होगा S माइनस वी इक्वल्स टू F प्लस पी. ये हमने शुरू से फर्स्ट बेसिक जो इक्वेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग की हम वो अप्लाई करेंगे. सेल्स हमें गिवन है, प्रॉफिट्स हमें गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 30,000. तो यहाँ से हम हमारे पास प्रॉफिट्स हमें गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है, सेल्स हमें गिवन है. तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम बड़ी आसानी से यहाँ वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों सालों में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि जो सेल्स है वो डिफरेंट है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन का जो यूनिट्स हैं वो चेंज होते हैं, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ जाता है. नाउ वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला रहता है? इट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स्ड कॉस्ट को जब पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे, पीवी रेशियो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, फिक्स्ड कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो हम 30,000 अपॉन 20% हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट किया था, इनटू 100 हम करेंगे जब, तो वी विल गेट ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज़ 1,50,000. तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे ना तो हम कोई प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और ना ही कोई
लॉसेस. देन कम्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से हमारी सेल्स जितनी एक्सीड करती है उतना एक्सेस जो है वो क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यानी कि हम उतने मार्जिन से सेफ हैं, हम ब्रेक इवन पॉइंट से उतने एक्सेस में सेल कर रहे हैं. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों सालों के लिए अलग अलग होगा. फर्स्ट ईयर का जो एक्चुअल सेल्स है वो 2,40,000 है, हमने उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स लेस किया तो हमें क्या मिला, 90,000. ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए जो हमारी सेल्स है दैट इज़ 2,80,000. अगेन हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 1,50,000 है. जब हम यहाँ से लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इट्स 1,30,000. ठीक है. तो आगे हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हम पहले उसको समझते हैं. कहता है कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए व्हेन सेल्स आर 3,60,000. तो अभी हमने कैलकुलेट किया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ठीक है, और सेल्स हमें क्या कह रहा है, अगर 3,60,000 सेल्स हों तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा. तो आप यहाँ क्या ले लेंगे, एक्चुअल सेल्स 3,60,000 और 1,50,000 ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स है. जब हम यहाँ से ये डिडक्ट करेंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा, इट विल बी 2,10,000. देन कम्स, अगर हम अभी हमने इस तरह का भी टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर हम कोई डिज़ायर्ड प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तब हम सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आप सेल्स बताइए कितनी करनी पड़ेगी अगर हम अपना प्रॉफिट जो है वो 30,000 अर्न करना चाहते हैं. तो इसके लिए भी आपको मैंने फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वो फार्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो. तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली 30,000, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर 30,000 अगर चाहिए तो आपको कितनी सेल्स चाहिए, और पीवी रेशियो हमारा 20% है. तो हम क्या करेंगे, 30,000 प्लस 30,000 अपॉन पीवी रेशियो 20 इंटू 100. तो क्या आ गया, इट्स 3 lakhs. इसका मतलब क्या है कि अगर हम 30,000 प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं तो हमारी जो सेल्स है वो कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी 3 lakhs. देन कम्स कि अगर आप 2.5 लाख रुपए सेल करते हैं तो प्रॉफिट्स कितने होंगे. तो इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ भी हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. प्रॉफिट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. जब हम सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं, ये वही फॉर्मूला है, यहाँ प्रॉपर्ली मेंशन्ड नहीं है. तो हमारी सेल्स क्या है, क्या बोल रहे हैं, 2.5 लाख, पीवी रेशियो क्या है, इट्स 20%, और हमें माइनस क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट. तो हम क्या करेंगे, 2.5 लाख का 20% निकालेंगे, 50,000 आ गया, उसमें से हमने फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिया 30,000, और हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इट विल बी 20,000. तो इस तरह से आप 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Okay, let's take illustration 16. From the following data, calculate the break even point. हमें यहाँ break even point calculate करना है. क्या क्या given है हमें, selling price per unit is 100, direct material is 40, direct labor is 10, variable overheads is 15. ये तीनों चीज़ें actually हमारी क्या हैं, this is variable cost, 40 plus 10 plus 15. उसके बाद क्या है, इट्स गिवन इट्स ट्रेड डिस्काउंट 10%. ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% है. ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको याद हो तो बेसिक सेल प्राइस में से ही लेस कर दिया जाता है. तो यहाँ हम पहले ही लेस कर लेंगे. लेट्स सी, हमारे पास सेलिंग प्राइस 100 है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी कि 100 का 10% मीन्स 10 आपने पहले ही डिडक्ट कर दिया. तो आपके पास नेट सेलिंग प्राइस क्या आ गया, इट्स 90. तो हम 90 को लेकर क्वेश्चन करेंगे. देन कम्स वेरिएबल कॉस्ट. मैंने अभी आपको बताया तीनों चीज़ें वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों हो गए 40, 50, 65. तो हम यहाँ से 65 को डिडक्ट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन. तो और हम कॉन्ट्रीब्यूशन की हेल्प से बड़ी आसानी से अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन. फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए जो टोटल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 1 लाख, ये क्या है, दिस इज फिक्स्ड, क्योंकि वेरिएबल का सारा पार्ट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है. तो ये जो ओवरहेड्स हैं इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट. तो हम यहाँ से अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हमने कैलकुलेट किया. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो आपके ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गए, इट्स
इट्स 4000 यूनिट्स। अब आगे नीचे आपसे पूछा जाता है इफ़ सेल्स आर 10% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपकी सेल्स जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट का 10% ज़्यादा है या 20% ज़्यादा है उससे, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा। अभी हमने देखा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में क्या आया, 4000 यूनिट्स आ गया। तो अगर हम रुपये में कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इसको 4000 यूनिट्स, 100 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, 4 lakhs हो गया। और अगर हम देखते हैं 10% अबव का मतलब क्या है, नेट सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी होगी, इट्स 4 lakh, और 10% जो हमारा अभी हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट है वो हम लेस कर देते, तो हमारा जो नेट सेल्स है ब्रेक इवन पॉइंट पे वो क्या आ गया, 3,60,000। अब हमें क्या देखना है, अगर हमारी सेल्स 10% ज़्यादा हो ब्रेक इवन पॉइंट से, 4000 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, 10% हम ऐड करेंगे 400 यूनिट्स हो गए, यानी कि हमारे जो सेल्स है 10% एक्सीड करती है तो वो 4400 यूनिट्स हो गई। तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया 25 रुपये पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो 4400 यूनिट्स को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन आ गया 1,10,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1 लाख है, वो आपने लेस कर दी तो आपको जो प्रॉफिट्स है वो क्या बचेगा, दैट विल बी 10,000। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने होंगे, अगर सेल्स ब्रेक इवन से 20% एक्सीड करती है, ब्रेक इवन पॉइंट 4000 यूनिट्स, 20% सेल्स का मतलब 800 यूनिट आपने ऐड कर दिए, तो सेल्स क्या होगी, 4800 यूनिट्स हो गई। यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो गया टोटल, 4800 इंटू 25, 1,20,000। अगेन हम फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख को लेस कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स क्या आ गए, 20,000। इस तरह से आप 1 by 1 चीज़ों को कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आप चाहें तो हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब खुद इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कुछ और मैं 1 या 2 क्वेश्चंस हम और डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर से इट्स 23 हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन में। ओके, let's see this question. A company gives the following data. It's given fixed cost per annum है 10,000, variable cost per unit is 400, selling price per unit is 500, units sold जो है वो कितने हैं, 200 units सेल किए जाते हैं। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड अगेन क्या पूछता है, इफ सेल्स वॉल्यूम आर डिक्रीज्ड बाय 5% ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 10%, कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या इस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर सेल्स वॉल्यूम 5% से डिक्रीज किया जाता है और सेलिंग प्राइस को 10% इंक्रीज़ कर दिया, तो वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो 5% से डिक्रीज़ हो जाते हैं। और किस लिए डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया गया। तो दोनों सिचुएशंस को अप्लाई करने के बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले हम नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, ये आप सब जानते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ देखिए 500 हमारा सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 400, 500 में से 400 आप डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट 100। ठीक है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 10,000, 10,000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका 100 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन आ गया। देन कम्स पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आप जानते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है 100, उसको सेल्स यानी कि 500 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा पीवी रेशियो क्या आ गया 20% आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट को आप रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ सिंपल। आप जितना भी ब्रेक इवन पॉइंट है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या मिल जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है 200 यूनिट्स ऊपर गिवन है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा कितना सेल्स है 100 यूनिट्स। तो आप सिंपली चाहें तो आप यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आप उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको रुपीज़ में दोनों को कैलकुलेट करके एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ऐसा करके भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कम्स हमारी जो सिचुएशन है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या है कि हम अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं 10%।
10% से। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 500 प्लस 10% ऑफ 500 यानी कि 50 आ गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बन गया, इट इज़ 550, ठीक है। और इससे हमारा सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है कितना 5%। पहले हमारा सेल्स वॉल्यूम क्या है 200 यूनिट्स, इसमें से हम 5% यानी कि 5% ऑफ 200 10 डिडक्ट कर देंगे आप, तो क्या बच गया सेल्स वॉल्यूम हमारा 190 यूनिट्स आ गए। तो क्या चेंज हो गया, सेल्स कितनी हो गई 190 यूनिट्स को आप 550 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारा सेलिंग प्राइस 500 था, बढ़कर क्या हो गया 550 हो गया। तो हमारा सेल्स जो है वो कितने आ गया 1,04,500। ऐसे ही हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन यूनिट्स में चेंज आया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी 190 इंटू 400 दैट इज 76,000। तो हमारा न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ गया 1,04,500 माइनस 76,000। तो हमारा ये आ गया न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इस न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन से अगेन आप क्या निकाल सकते हैं, आप अपना नया ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन हमने सिचुएशन को देखते हुए डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई किए और हम बड़ी आसानी से सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप भी इस तरह से ये सारी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एंड आई होप आप घर पर सेफ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। जिस भी तरह के आपको कोई भी इश्यूज़ रहते हैं तो हम बड़ी आसानी से अगले टॉपिक्स में इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू।